संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में ढेर सारी न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, खासकर इस वीक में। जो सबसे पहले न्यूज निकल कर रही है दैट इज एथर एनर्जी। आखिरकार एथर एनर्जी ने EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनली टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बेंगलुरु पे देखा गया है हेवीली कैमोफ्लेज्ड में एथर EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि जिस व्हीकल को स्पाई किया गया वो एग्जैक्टली सेम व्हीकल है जो कंपनी ने अगस्त 2025 में शोकेस किया था एक इवेंट में। सेम वही व्हीकल है, हेवीली कैमोफ्लेज्ड है और स्पाई किया गया है और बहुत जल्दी गाड़ी लॉन्च होने वाली है। बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है बट उतना भी बजट इकोनॉमिकल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अंडर 1 लाख, वैसा कोई प्राइस नहीं होने वाला है। इसका प्राइस एथर रिश्ता से कम होगा लेकिन 1 लाख से ऊपर होने वाला है क्योंकि कंपनी ने पहले बता दिया है कि वो 1 लाख के बजट में कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पे बहुत अलग ही टाइप का कंपटीशन है, तो वो लीग से थोड़ा बाहर ही काम करने वाला है। हालांकि जिस गाड़ी को कैमोफ्लेज में देखा गया है उसमें फ्रंट में फेंडर में आपको DRS देखने को मिलते हैं, इल्यूमिनेटेड एथर लोगो देखने को मिलता है, बिग LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, LED रियर में टेल लाइट आपको देखने को मिलता है। बट अगेन हेवीली कैमोफ्लेज्ड में तो काफी कुछ चीजें विजिबल नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फ्लैट सीट होने वाला है और ज्यादा स्पेशियस होने वाला है एथर रिश्ता से भी। एथर की पोर्टफोलियो में जितनी भी गाड़ी है सब में 12 इंच के व्हील्स आते हैं। इसमें आपको 14 इंच का फ्रंट व्हील मिलेगा एंड रियर में आपको 12 इंच का मिलने वाला है और PMSM मोटर होने वाला है और ये सेम मोटर होगा जो एथर रिश्ता में आपने देखा है और बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वो कवर्ड अप होगा तो डस्ट से थोड़ा सा तो बचाव हो जाएगा इसके बेल्ट ड्राइव सिस्टम पे। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज बजाज। बजाज ने अपने चेतक सीरीज के लाइनअप में बहुत ही बड़े बड़े अपडेट किए हैं। सारे व्हीकल के जो टॉप स्पीड है वो अब अपडेट हो चुके हैं। अब नई टॉप स्पीड अलग अलग है सेगमेंट वाइज। अगर 3501 एंड 3502 की बात करते हैं तो दोनों की अब टॉप स्पीड 73 से हो चुकी है 80 किलोमीटर पर आवर। 3001 एंड 3503 दोनों की जो टॉप स्पीड 63 से हो चुकी है 70 किलोमीटर पर आवर और जो 2501 है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसकी टॉप स्पीड 55 से हो चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बड़ी है। इसके अलावा जो टॉप मॉडल है 3501 उसमें जो मोटर है उसको अपडेट किया गया। अब 4.8 किलो वाट का आपको PMSM मोटर मिलेगा जो कि साइड माउंटेड मोटर है बट वो है PMSM मोटर। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या बदलाव है। तो जो टॉप मॉडल है उसमें अब गूगल मैप इंटीग्रेट हो चुका है इनके ऐप में। दैट मींस अब आपको काफी एक्यूरेट डायरेक्शन मिलने वाला है आपके स्क्रीन में 5 इंच का TFT स्क्रीन में। इसके अलावा जो इको एंड स्पोर्ट्स मोड होते थे जो पहले आपको टेक पैक में मिलता था स्पोर्ट मोड, अब कंपनी ने उसको स्टैंडर्ड कर दिया है और हिल होल्ड को स्टैंडर्ड कर दिया है। अगर आप गाड़ी लेते हैं टेक पैक नहीं लेते हैं फिर भी आपको ये 2 मोड तो मिलेंगे और हिल होल्ड मिलेगा। बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसको अनेबल करना है तो अगेन वो टेक पैक 3000 का अभी भी है, वो प्राइसिंग अभी भी चल रहा है। कंपनी ने रिसेंटली ये बहुत बड़ा बदलाव किया है इसी वीक। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रैल के महीने में जो सेल किया वो 20% ज्यादा सेल किया है उसके पिछले महीने के कंपेयर में देखा जाए तो। ओला इलेक्ट्रिक को ओला इलेक्ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, ऑफर इलेक्ट्रिक बोलना चाहिए क्योंकि पूरे महीने भर ही इन्होंने ऑफर दिया है। रोस्टर X में तो अभी भी ऑफर चल रहा है। जो ओला S1 X प्लस में 5.2 किलोवाट बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किया है वो भी 1,30,000 के प्राइस पॉइंट में, तब से लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा है। लेकिन भाई मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा है ना देख परख लेना, खासकर ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि हिस्ट्री उतनी कुछ खास है नहीं और सर्विस के बारे में मैं बोल नहीं सकता। आपको सर्विस के बारे में जानना है ओला इलेक्ट्रिक का कोई भी वीडियो उठा लो मेरे चैनल में एंड उसके कमेंट बॉक्स पे एक बार पढ़ लेना, आपको मैक्सिमम चीजें पता चल जाएगी कि क्या है। मैं अभी बोल नहीं सकता वीडियो में क्योंकि थोड़ा सा इंप्रेशन गलत पड़ता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पढ़ लो, वहां पे मैक्सिमम चीज आपको पता चल जाएगी। और मैं नहीं बोल रहा हूं, जो लोग ओन करते हो खुद ही बोलते हैं। सो अभी के टाइम में अगर आप फिर भी लेने का सोच रहे हो तो देखो रोस्टर X में अभी के टाइम में अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, 50,000 तक का ऑफर चल रहा है और ये डेली चल ही रहा है। 6 से लेकर 9 बजे तक ये लोग वो विंडो ओपन करते हैं, बुक करना है तो बुक करिए और गाड़ी परचेस करना है तो कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक। एंड ओला S1 स्पोर्ट्स का क्या स्टेटस है? सो कंपनी राइट नाउ कोई भी अपडेट नहीं दे रही है एंड फिजिकली लोगों के सामने दिखना चाहिए था कि हाँ ये गाड़ी है, ये बन रही है, ये आने वाली है। वैसे कंपनी ने वादे तो बहुत सारे किए थे कि हम सेल्फ बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, प्रोटोटाइप ऐसा चल रहा है, लेकिन वो सब बहुत दूर की बात है क्योंकि
अभी कंपनी रेवेन्यू ही जनरेट कर ले, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो इस वीक थोड़ा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज ओवन रॉर ईवो। एक नई बाइक लॉन्च हुई है ओवन कंपनी की तरफ से। हालांकि गाड़ी का डिजाइन मोर और लेस अगर बात करें तो ओवन रॉर जैसे ही है। फ्रंट का हेडलाइट थोड़ा सा चेंज किया गया है, इवन जो टैंक साइज है वो थोड़ा सा अलग किया गया है, और बाकी चीजें मेरे को सिमिलर ही लगा है। हालांकि अगर बात करते हैं इस व्हीकल की तो ये आपको 99,999 की पड़ती है, जो कि एक बढ़िया प्राइसिंग है इस व्हीकल के लिए। बट ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10,000 कस्टमर के लिए इनिशियल, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा 1,25,000। देखो अगर बाइक कैटेगरी में जाना है तो बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती है। अल्ट्रा वायलेट की गाड़ियां बहुत महंगी है। रोस्टर का मैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में पहले आपको बता चुका हूं। बाइक कैटेगरी में देखो तो मैटर की बाइक्स है, बट अगेन वो लिमिटेड सिटी तक ही है। ओवेन एक ऐसी कंपनी है जिनके मल्टीपल स्टोर्स है, और रिवोल्ट भी है। रिवोल्ट की मैं ऑलरेडी लोगों से एक्सपीरियंस ले चुका हूं, एंड लोगों ने कहा है कि 2-3 साल तक तो बढ़िया चलती है, उसके बाद देखो गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे में अगर देखोगे तो ओवेन थोड़ी सी बेटर है। हालांकि कंपनी ने जो फ्रंट का हेडलाइट का डिजाइन है वो काफी अच्छा रखा है इस बार, और जो डीआरएस वो भी बहुत अच्छा है। लुक वाइज तो भाई ओवेन रॉर ईवो बढ़िया है, मैं लुक के हिसाब से बात करें तो। इसके अलावा इस गाड़ी में फीचर्स की बात करें तो वो भी अच्छी है। लाइक इसमें आपको 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, 9 किलोवाट का पीएमएसएफ मोटर है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 3.4 किलोवाट आवर की एलएफपी बैटरी है, 180 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, और 150 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज है। कंपनी क्लेम कर रही है, और कैसे क्लेम कर पा रही, क्योंकि इन्होंने एआई इंटीग्रेशन किया है। एआई इको मोड है जो बेसिकली बूस्ट करता है, हाँ बूस्ट करता है रेंज को। उसमें कंपनी को 150 किलोमीटर की रेंज मिली है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज Hyundai Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वर्जन फाइनली लॉन्च हो चुका है। थोड़े बहुत बदलाव किए गए गाड़ी में, और इस गाड़ी में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलती है। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है राइट नाउ 55.70 लाख रुपीस, 690 किलोमीटर की AR/AI रेंज है, 84 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, एडास लेवल 2 है, 217 PS की पावर आउटपुट एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको इस व्हीकल में देखने को मिलता है। कंपनी ने काफी दिनों बाद Ioniq 5 का एक अपडेटेड मॉडल दिया है, फेसलिफ्ट मॉडल। एंड अगेन ये थोड़ी महंगी बातचीत है, बट अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। और दिल्ली से है तो भैया वहां पे तो 30 लाख के अंडर जो गाड़ियां है उनमें ही टैक्स फ्री है, बाकी सारी गाड़ियों में टैक्स लग रही है। तो जो प्रीमियम गाड़ियां है उसमें अब टैक्स लगेगा, रोड टैक्स लगेगा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टाटा एंड महिंद्रा। देखो राइट नाउ क्या हो रहा है ना, टाटा और महिंद्रा के बीच में एक बढ़िया जंग चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल करता है। लेकिन अगर देखते हो सेल्स डेटा में तो टाटा कहीं ना कहीं महिंद्रा से बहुत आगे निकल चुका है। अब क्यों निकल चुका है, जबकि महिंद्रा के पास अच्छी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां है, 3-3 स्क्रीन है, क्या बढ़िया क्लीन लुकिंग गाड़ियां है, बट उसके बावजूद टाटा की गाड़ियां क्यों ज्यादा बिक रही है। देखो टाटा के पास पोर्टफोलियो में मल्टीपल वैरायटीज ऑफ व्हीकल है, चाहे आप कम प्राइस की देखे, मिड प्राइस की देखे, उसके थोड़े से हायर प्राइस की देखे, या टॉप मॉडल की बात करते हैं जैसे हैरियर की बात करते हैं। अब हैरियर की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हैरियर का जो पावर है ना वो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां है उससे ज्यादा है, और साथ में महिंद्रा की जो गाड़ियों की प्राइसिंग है उससे कम है। तो ऐसे में टाटा हैरियर एक बैलेंस्ड गाड़ी बनाता है, एंड लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी है। इसी कारण से तो लोग अब महिंद्रा की तरह ना जाके टाटा हैरियर की तरफ जाते हैं। और कम प्राइस में तो आपको पता ही है, टाटा टियागो है, टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है, मल्टीपल वैरायटीज इनके पास। तो ऐसे में टाटा की डिमांड बड़ी है महिंद्रा से। अब महिंद्रा को है ना डिजाइन से ज्यादा एक प्रैक्टिकलिटी में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजाइन तो बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं महिंद्रा थोड़ी सी पीछे रह जाती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज बेंज CLA इलेक्ट्रिक लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, जिसकी प्राइसिंग है 55 लाख रुपीस, 792 किलोमीटर की AR/AI रेंज है, और ये मर्सिडीज की एंट्री लेवल प्रीमियम सेडान है जो 55 लाख में आपको मिल रही है। तो देख सकते हैं एक चीज, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब इलेक्ट्रिक पे अपनी गाड़ी को ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं रेदर आइस व्हीकल में, क्योंकि आइस व्हीकल की प्राइसिंग थोड़ी सी हायर जाती है। ऊपर से उसमें E20 पेट्रोल नहीं, उसमें E10 कंप्लाइंट पेट्रोल चाहिए होता है, बट इंडिया में तो E20 कंप्लाइंट पेट्रोल ही मिल रहा है। 1 तारीख से लागू हो चुका होगा, आप लोगों को पता है। इससे जुड़ी मैं आपको एक और न्यूज में आपको बता देता हूं। अब गवर्नमेंट ने फाइनली ड्राफ्ट कर दिया है कि E85 और E100 वो फ्यूल लेकर आने वाले हैं। वैसे तो E100 के लिए प्रॉपरली फ्लेक्स फ्यूल इंजन ही चाहिए होता है, लेकिन E85 के लिए भी इंजन बनाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने ये चीज ज्यादा जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया तो जो लोग अभी E20 चला रहे हैं उनके साथ तो मसला हो जाएगा। तो ऐसे में एक मार्केट में अलग ही हड़कंप मची हुई है
कि क्या हमें आइस व्हीकल की तरफ जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्या हमें डीजल लेना चाहिए, या फिर फ्यूचर प्रूफ गाड़ी की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। और बीच का जो रास्ता है ना वो है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में भी प्रॉब्लम यही है कि हाइब्रिड में जो पेट्रोल यूज होता है वो E20 ही एप्लीकेबल है, बट मार्केट में क्या है E20। जैसे हाई राइडर की बात करते हैं, वो एक हाइब्रिड कार है लेकिन उसमें E10 तक ही जो फ्यूल है वो एक्सेप्टेबल है, बट मार्केट में E20 मिल रहा है। तो कंपनी को राइट नाउ E20 से लेके E35 तक का इंजन अभी से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है ना वो आने वाले समय में जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स है उसको एक हिस्ट्री बना के रख देंगे और फ्लेक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज BYD Leopard 8। इसका डिजाइन पैटर्न इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है एंड ये एक हाइब्रिड व्हीकल है जो आपको ओवरऑल 1200 किलोमीटर देगा सिंगल चार्ज और फ्यूल से। हाँ, अगर आपका फ्यूल टैंक फुल है और आपकी गाड़ी बढ़िया चार्ज है तो 1200 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं इस गाड़ी को। हालांकि ये अभी डिजाइन पैटर्न में आया है, ये एक लग्जरी हाइब्रिड सेगमेंट की एसयूवी होगी। 5.2 मीटर का इसका लेंथ होगा, 748 PS की कंबाइंड आउटपुट होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी है और आइस मोटर भी है, एंड 36.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाएगी इस गाड़ी में और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। एंड प्योर ईवी में ये 100 किलोमीटर की रेंज देगा और कंबाइंड रेंज आपको 1200 किलोमीटर की देगा। इसकी प्राइसिंग लगभग 70 से 90 लाख के बीच में होने वाला है। तो देख सकते हो हाइब्रिड की तरफ अब काफी कंपनी अपनी गाड़ियों को लेकर आ रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करो तो लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज मारुति। अब मारुति ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके प्रोफाइल में जो 2 मॉडल्स है ई विटारा का, उसमें से जो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो मॉडल है दैट इज 61 किलोवाट आवर वाला, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। जो छोटी बैटरी वाला उसका डिमांड कम है। बट कंपनी ने यह भी कहा है कि वो राइट नाउ जुलाई तक इंडिया के लिए सिर्फ 2000 गाड़ियां ही बनाएंगे एंड बाकी जो गाड़ियां बनेगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बाहर महंगा बेच पाते हैं, इंडिया में जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है। बट कंपनी ने कहा है जुलाई के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी और बढ़ा दी जाएगी और इंडिया के लिए इन्होंने जो राइट नाउ पर मंथ 2000 यूनिट फिक्स करके रखा है उसको जुलाई के बाद बढ़ाया जाएगा। हालांकि कंपनी को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में इवेला भी लॉन्च होने वाली है और इवेला आ जाएगी तो फिर मार्केट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास दोनों ही ऑप्शन आ जाएगा, इवेला भी है और ई विटारा भी है। दोनों सेम ही चीज है, वो कहीं से भी ले, बट टोयोटा की सर्विस थोड़ी सी बेटर होती है। लेट्स सी आगे और कितनी डिमांड बढ़ती है ईवी 4 व्हीलर्स की, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल का चल रहा है अब आगे पता नहीं क्या ही होगा। सो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपकी वीडियो चलेगा, चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।